पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 4.3 के 6 सवाल किए। आज हम प्रश्न संख्या 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक विद्यालय कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए राहत कोष में 100 रुपये अनुदान दिया। एक रेखिक समीकरण लिखिए। तो हम हल कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं, माना कि छात्रा यामिनी ने x रुपये दिए तथा फातिमा ने y रुपये दिए। माना छात्रा यामिनी ने राहत कोष में अंशदान दिया x रुपये तथा फातिमा ने अंशदान दिया y रुपये। प्रश्नानुसार दोनों ने कुल अंशदान दिया बराबर 100 रुपये। अब देखो, यामिनी ने x रुपये और फातिमा ने y रुपये, दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए, यानी कि दोनों का योग x + y बराबर 100। तो ये हमारी रेखिक समीकरण हो गई। अब इसका हमें क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। आलेख भी खींचिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी बनाएंगे। x बराबर हम y का इधर पक्षांतरण करते हैं तो 100 - y। अब आप या तो सीधी सारणी बना लीजिए, तो आपको सिखाया था यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो y का मान अपनी मर्जी से रखिए। y का मान अब हमें 10, 20, 30 ऐसे आंकड़े रखने, तो हम y का मान 10 रखेंगे तो x का मान 90, 10 घट जाएगा। y का मान 20 रखेंगे तो x का मान 20 कम हो जाएगा, 80। अब y का मान हम 30 रखेंगे तो 30 कम हो जाएगा, 70। तो ये आ गए ग्राफी बिंदु। क्या हो जाएंगे? ग्राफी बिंदु x 90, y 10, इधर 80, 20, 70, 30। अब इसका हम ग्राफ खींच देते हैं। यहाँ पर x 0, x डैश, यहाँ पर y और ये y डैश। यहाँ पर पैमाना क्या रहेगा? पैमाना 10, 20, 30 ऐसे आंकड़े। पैमाना x अक्ष व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। तो 10 से शुरुआत करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। -10, -20, -30, -40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, -10, -20, -30, -40, -50 ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पर है 90, 10, तो 90 ये रहा। 10 की स्थिति में देखिए तो ये आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 90, 10। इसके बाद 80, 20, 80 ये 20, 80, 20। इसके बाद 70, 30, 70 ये 30, 70, 30। अब इसका खींच देंगे। देखो ये एक सीधी रेखा खींचेगी। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ खींचेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जैसे यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 32। तो इसमें जो पहला सवाल है, इसमें ये कहा है सेंटीग्रेड को x अक्ष, फ़ारेनहाइट को y अक्ष लेकर के आपको ग्राफ खींचना है। और उसके बाद में ये 3-4 सवाल हैं, इसके जवाब देने हैं। तो इसका जो पहला है, सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे और सारणी बना के ग्राफी बिंदु ज्ञात करके हम पैमाना ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पर हम सेल्सियस का मान अपनी मर्जी से रखें। सेल्सियस का मान यदि हम
C बराबर 30 डिग्री रखने पर रखेंगे तो F बराबर आएगा 9/5 गुणा में 30 प्लस में 32। तो 6 पंजो 30, 9 छिक्की 54 प्लस में 32। तो यह आ जाएगा 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री हो जाएगा। तो F का मान आ जाएगा 86 डिग्री। नंबर 2, C बराबर -40 डिग्री रखने पर तो F बराबर आएगा 9/5 गुणा में -40 प्लस में 32। अपनी मर्जी से कुछ भी रखिए। तो 8 पंजो 40, 9 8 72, माइनस के 72 प्लस के 32। तो यहाँ पर F का मान आया -40। नंबर 3 और रखिए, अगर हम C का मान C बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, 0 डिग्री रखने पर तो F बराबर आएगा 9/5 गुणा में 0 प्लस में 32। तो F बराबर ये 0 हो जाएगा प्लस में 32। तो F का मान आ जाएगा 32। अब ये इसकी सारणी हो जाएगी। यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y। ये हम देखो x को सेल्सियस है, y को फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर C का मान हमने 30 रखा, C का मान 30 रखा तो फ़ारेनहाइट में आया 86। इसके बाद में C का मान -40 रखा तो इसका मान भी -40 आया। C का मान 0 रखा तो इसका मान आया 32। अब ये ग्राफी बिंदु हो जाएंगे। ग्राफी बिंदु 30, 86, -40, -40, 0, 32। तो हमें इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ आप खींच सकते हैं, तो ग्राफ खींच लेंगे आप। अब इसका जो दूसरा सवाल है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखो तापमान जब 30 डिग्री था तो फ़ारेनहाइट में कितना आया 86। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। C बराबर 30 डिग्री रखने पर तो F का मान 86 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब हमें क्या करना है, F का मान 95 रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, F बराबर 95 डिग्री रखने पर तो हमारा ये है, इसकी जगह हमें 95 रखना है। 95 F की जगह हमें क्या रखना है, 95 बराबर 9/5 C प्लस में 32। अब इस 32 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 95 माइनस के 32 और यहाँ जाएगा 9/5 गुणा में C। अब 95 में से 32 घटाइए। देखो 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 3 गया तो 6 बराबर 9/5 C। देखो हम इसको ऐसे लिख दें, या 9/5 C बराबर 63। अब इसका वज्र गुणा कर दें, इसको इससे गुणा कर दें, इसको इससे गुणा कर दें तो 9C को 1 से गुणा करेंगे 9C आएगा बराबर 63 गुणा में 5। तो C बराबर 63 गुणा में 5 बटे में 9, 9 7 63, 7 गुणा में 5 यानी कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ C का मान कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखो 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में 32 आएगा। इसके बाद में 5वां सवाल है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। देखो हमने सेल्सियस का मान -40 रखा तो फ़ारेनहाइट का मान कितना है -40। तो समान तापमान आ गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -40। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।